शांति होगी। ओम शांति। करिए ध्यान क्षण पर ध्यान शिव संगी जी एक एक कदम आगे आगे बढ़ आने डिवाइन बड़ा ध्यान करें जीवन एक एक स्टेप मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ। हर गुण, हर शक्ति, हर दिव्यता मेरे भीतर प्योर एनर्जी को लेकर आ रही है। और मुझसे चारों ओर यही सकारात्मकता विश्व भर में बरसती जा रही है। ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने भीतर संजोने वाली हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। आज 16 अक्टूबर 2024 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो। क्यों आए हैं? टारगेट क्लियर है, अपार सुख पाने के लिए। बाबा मुझे घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाता है। बाबा मुझे घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में लेकर जाता है। प्रश्न है, एक बाप ही, मतलब परमात्मा पिता के लिए यूज किया जा रहा है ना वर्ड, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते। रिजर्व में, आज क्या वर्ड यूज किया? रिजर्व में रखा है खुद को। जैसे कोई सीट रिजर्व रखते हैं या खुद को थोड़ा साइड में रखते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, तो बाबा ने आज खुद को रिजर्व में रखा है। कितना सुंदर महावाक्य है ये। पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं, सॉरी, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाबा भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है, उनके बेनिफिट्स के लिए नहीं, मेरे बेनिफिट के लिए बाबा रिजर्व में रखता है खुद को। प्रश्न, देवताएं सदा सुखी क्यों है? देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य पवित्रता है। देवताएं सदा सुखी क्यों है? पहला प्रश्न था, बाबा पुनर्जन्म क्यों नहीं लेते और खुद को रिजर्व में क्यों रखते हैं? शीतल बहन, आप ग्रुप्स में डाल दो मुरली ज्वाइनिंग के लिए, लिंक डाल दो।
दूसरा प्रश्न है, देवता सदा सुखी क्यों रहते हैं? उत्तर, क्योंकि प्योर है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां प्यूरिटी है वहां सुख शांति है। मुख्य प्यूरिटी है। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। हम गाते थे ना अब तक, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, या तुम मात पिता हम बालक तेरे। आगे क्या है, कौन बताएगा? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से मिलते सुख घनेरे। बहुत अच्छा। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। सो बाबा कहते हैं पुकारते रहते थे ना, तो फिर इसीलिए तुम्हारे लिए बाबा आए हैं, या बाबा खुद को भी रिजर्व हमारे लिए रख चुके हैं। पवित्रता से चलन सुधारने के लिए हमारे आए हुए हैं, और सम्मुख आए हैं हम भी बाबा के। हमारा भी उद्देश्य वही सुख पाने का है, जो घनेरे सुख जिसको कहा जाता है, मतलब अनलिमिटेड, टू मच। अच्छा, पुकारा किसको हम माता पिता बोल बोल कर किसको पुकारते हैं? तो परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता, पुकारने वाले को ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले हैं। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। अभी हम यहाँ सामने बैठे हैं, जानते हैं यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। कहाँ पे? इस दुनिया के अंदर, जहाँ पे बैठ के हम सुन रहे हैं भगवान को। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। हमको भी था क्या पहले? ये अवेयरनेस नहीं था, हमको भी पहले अनुभव नहीं था। अभी हम समझते हैं। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं, जानते हैं हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। सारा टारगेट एकदम पिक्चर क्लियर। आए क्यों है? वर्षा लेने, पवित्र बनने, 21 जन्मों की बादशाहत फिर से ऑक्यूपाई करने, प्राप्त करने। तो बाप को भी जान लिया, सारे सृष्टि चक्र को बाबा द्वारा समझ लिया। हम पहले सुख घनेरे में थे। याद आ रहा है सबको? किसको किसको याद आता है? याद करे, बाबा बोल रहा है हम पहले सुख घनेरे में थे। तो जिनको याद आ रहा है वो हैंड रेज करे, थम्स अप करे। सत्युग में थे। याद करें, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, सतयुग में सेट हो जाए, सुख घनेरे में स्थित हो जाए। आइए त्रेता युग में आ जाइए, यहाँ पे भी सुख है, बहुत है। यस, द्वापर युग में आए, दुनिया के लिए दुख स्टार्ट हुआ। दुनिया के लिए स्टार्ट हुआ, लेकिन हम द्वापर में भक्ति किया और भक्ति का फल मिला, साक्षात्कार हुआ। तो बहुत सारी चीजें प्राप्त हो रही है कंटिन्यूअसली, राइट? भक्ति में भी दुख कहाँ है हमारे लिए? दुनिया होगी दुखी, पर हम तो खुशी प्राप्त कर रहे हैं। हमको तो भक्ति के भी साक्षात्कार हो रहे हैं, तो हमें तो भक्ति का रिटर्न मिल ही रहा है। तो यहाँ पे भी सुख है, घनेरे नहीं है पर सुख है। अभी आ जाए कलयुग के एंड में, बाबा मिल गया, संगम स्टार्ट हो गया। और संगमता का तो एक एक क्षण सुख घनेरे से भी हाईएस्ट स्टेज है। तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है हमेशा ही, है ना? फील होता है ये सबको? तो चलो, बाबा कहते हैं जानते हैं, अभी हम समझते हैं परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने हम बैठे हैं। जानते हैं हम 21 जन्मों के लिए क्या करते हैं, घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। नंबरवार कैसे सेटिंग होगा? अभी जितना हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाएंगे उतना हमको ज्यादा खुशी होगी। जो कम करेंगे प्रैक्टिस, जो कम श्रीमत को फॉलो करेंगे, डे टू डे बाबा जो होमवर्क दे रहा है वो उसी दिन कंप्लीट जो कर लेगा उसको खुशी का लेवल ज्यादा होगा। पेंडिंग पेंडिंग रखेंगे
तो फिर फाइल बढ़ती जाएगी, हमारी वर्क की टू डू लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो फिर इतनी खुशी लेवल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे खुद के सुख घनेरे कैसे करने हैं वो सेटिंग करेंगे, तो वहां पे भी जल्दी आएंगे। स्टूडेंट को सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं। अब बाबा ने टीचर एक्टिवेट हो गया बाबा के अंदर का। बाबा देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम स्टूडेंट जिनको घड़ी घड़ी याद करना चाहिए वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। करना चाहिए एक और कर रहे हैं एक, इसीलिए फिर मुरझा जाते हैं, डाउन क्यों हो जाते हैं हम बीच बीच में, पुरुषार्थ भी डाउन क्यों हो जाता है हमारा। ये बाबा ने आज उसका रीजन बता दिया। घड़ी घड़ी, ये डायग्नोसिस है आशु बाबा का, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, सदैव याद रहना चाहिए, और घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। और उस अवस्था को भी क्या बोला जा रहा है, छुई मुई की अवस्था, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए ना वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वो गरीब प्रजा व साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे तो है। बाबा कहते वह गरीब प्रजा व साहूकार स्वर्ग में भी ऐसे है, तो नरक में भी ऐसे है। मतलब बाबा कहते स्वर्ग में भी पद पोजीशन तो है ही, तो यहाँ पर भी डाउन और वहां पर डाउन, क्या फायदा। यहाँ पर कम से कम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्ग में भी अच्छा पोस्ट पोजीशन। तो स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वो जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। बाबा का बच्चा बनकर अगर माया मुझ पे वार कर रही है बार बार, मैं घड़ी घड़ी बाबा की श्रीमत की अवहेलना कर रही हूँ, मैं घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाती हूँ, मुझे वो खुशी नहीं है जो चाहिए, तो मेरा पद नंबरवार हो सकता है, फिर स्वर्ग में भी मेरा पोस्ट पोजीशन नीचे उतर जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी हम बच्चे जानते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख घनेरे पाने के लिए, लेकिन फिर हाथ पैर पूरे मारने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना, मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। हम यहाँ आए हैं क्यों, टारगेट क्लियर है, हम यहाँ आए हैं देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे इसलिए हमको देवता बनना है। देवता ऐसे नहीं बनना है किसी ने बोल दिया, किसी का देखा देखी। देवता बनने का टारगेट इसलिए है क्योंकि हमको पता है देवताएं सदा सुखी थे, और नाम ही है देवता, तो हमेशा देने वाले। तो हमेशा देने वाले का हाथ कैसे होगा, देने वाले का हाथ हमेशा कैसे होगा, दातृत्व वाला, देने वाला। और कौन दे सकता है, जो खुद में फुल है वो दे सकता है। तो मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके, सुख होता ही है इन देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं प्यूरिटी में। चाहते दुनिया में पीस हो, दुनिया के अंदर पीस की चाहना है, पर बाबा कहते हैं अलग रीजन दे रहा है बाबा। क्या रीजन है, देखो, सर्व सुखों की जननी पवित्रता है। और आज नई पॉइंट नोट करे, पवित्रता के सिवाय शांति कभी हो न सके। पवित्रता सर्व सुखों की भी जननी है और शांति की भी जननी है। दुनिया के अंदर पीस हो, सबकी मेहनत चल रही है, साधु सन्यासी गवर्नमेंट अलग अलग लोग सब चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड पीस हो जाए, दुनिया में पीस हो जाए। लेकिन फेल क्यों हो रहे हैं बार बार, पवित्रता पर किसी का फोकस नहीं है। सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्म की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पवित्रता छोड़कर जैसे जिंदगी चल रही है, जैसे लाइफस्टाइल है वैसे ही रखो। बस थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, बस थोड़ा सा मंत्रोच्चार कर लो, बस सीख लो हीलिंग, बस थोड़ा बहुत ये कर लो वो कर लो, एफर्मेशंस कर लो, लगता है उससे मिल जाएगा। उससे मिलता भी है, कैसे मिलेगा, क्वालिटी क्या होगी। जो बगैर पवित्रता के आपके आसपास भी लोग करते होंगे ना, तो बगैर पवित्रता के जो करते हैं उनके जीवन में कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। खुशी होगी
वो भी टेम्पररी, और लोग करते भी एक्चुअली टेम्पररी प्राप्ति के लिए, कि बस इतना हो जाए ना, बहुत हो गया, हमको कोई वो ज्यादा साधु सन्यासी नहीं बनना है आपकी तरह, हमको सिर्फ मेडिटेशन सिखा दो, हमको कोई वो मुरली उरली ज्वाइन नहीं करना है आपकी, हम कोई रेगुलर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं लोग। हम डेली नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, हम गुरुवार के दिन आ जाएंगे भोग लेने के लिए, बहनों को बोलते भी है सेंटर पे। तो टेम्पररी फेज में करना है, बस हमारा इतना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो बात खत्म, फिर वापस वही लाइन पे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता पे मेहनत नहीं है तो संपूर्ण शांति भी नहीं मिल सकती। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात, और जिसे के लिए यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो डायरेक्ट भगवान का स्थापन किया हुआ यज्ञ है, जहां पर बाप टीचर सदगुरु बनकर भगवान सामने आता है, स्वयं भगवान जिसको ढूंढ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्वांटिटी कम क्यों है टिक कर रहने वालों की, क्यों इसको इतना अपोज है दुनिया में। यहाँ पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। जिसकी हिम्मत हो वो टिके हुए हैं, जिसकी हिम्मत है वो रोज मुरली सुनते हैं, जिसकी हिम्मत है वो रोज खुद पर कुछ न कुछ काम होमवर्क लेके करते रहते हैं, मुरली चिंतन करते रहते हैं, मनन मंथन करते रहते हैं, खुद का चार्ट लिखते रहते हैं, बाबा के साथ लव लेटर लिख लिख के शेयरिंग रोज करते हैं, चूकते नहीं है एक दिन भी, हर क्षण हर पल बाबा को साथ रख के घूमते रहते हैं। टारगेट क्लियर है, पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है, और जो इतना मेहनत करते हैं उनकी चलन कैसे नहीं सुधरेगी। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको जब से आए हैं तब से आज तक एक सेकंड का भी परिवर्तन खुद में फील नहीं हुआ, एक भी चाल चलन बदली नहीं आपकी, आप जैसे थे वैसे ही है। ऐसे कोई भी है तो फिर बताए, ऑडियो ऑन करके या हैंड रेस करके, कि भाई हमने जब से बाबा का हाथ पकड़ा है तब से आज तक हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम जैसे थे वैसे ही है, भगवान हमको हिला ही नहीं सका, हम ऐसे अविचल है। कोई नहीं है ना ऐसे। किसको किसको लगता है ऐसा, इससे उल्टा आंसर किसका है, किसको किसको लगता है कि जब से भगवान के बने थे तब से 50% से ऊपर इंप्रूवमेंट है। यस, यस, मोलिशी जी, किरण भाई, और नीलम बहन, इंदिरा बहन, जी दी, मैं भी हूँ रामेश्वरी। रामेश्वरी बहन, नितिन भाई, राधा बहन, नीलम्मा बहन, और सावन भाई, मोनिका बहन, सुवर्णा बहन, मैं भी दिनेश भाई पठाड़े, और मैं भी शेफाली, दीदी। शेफाली बहन, सुमन। सुमन बहन। बहुत अच्छा, सभी है, किसी को फास्ट में ऑन करते आता है, किसी को नहीं आता है, सभी है, जो भी ज्वाइनिंग है सभी है, सभी। मैं भी हूँ बहन। जी जी, सविता बहन भी है, हाँ, सभी के नाम, सभी अपने अपने नाम समझ लें। ओके, सो सबकी चलन, हम सबकी चलन सुधर रही है, तभी तो इतना भाग दौड़ कर इतना 6-6 बजे भी मुरली ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है, हमारी चलन सुधरे। ये हम सभी कौन है, खुद के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, और जो खुद पर काम करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो फिर उनकी एनर्जी भगवान तक भी पहुंचती है। जो खुद को मदद करना चाहता है उसको दुनिया भी मदद करती है। यस, आशा बहन भी है। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए, हमको फिर से देवता बनना है, पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, पुकारते भी है ऐसे, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। अब हमने क्या पुकारा, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। उधर से रिप्लाई आया, हे मेरे मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। हमने बोला आप बनाओ, उन्होंने बोला आप बनो। समझा, हमको लगा आवाज दे देंगे, वो जादू की छड़ी घुमा देगा और हम बन जाएंगे। उसने बोला हेलो, अपवित्र आप बने हो ना, तो फिर अभी रिवर्स गाड़ी आपको लेके जानी है। आप चढ़े हो ना सीढ़ी, अब आपको उतरना है। आप बने हो पतित, आपको ही पावन बनना है। आपने एकज भूल की, आपको ही भूल सुधारना है। आप देहभान में गिरे ना द्वापर युग से, तो अभी फिर से देही अभिमानी बनो। कल बाबा ने बोला ना, अशरीरी अवस्था में जाना है, अशरीरी बनकर
बाबा को याद करना है, तो वो सच्चा याद है। सिर्फ मुरली के पॉइंट रिपीट करना इज इक्वल टू नॉट पुरुषार्थ, वो इंप्रूवमेंट नहीं है। मनन चिंतन के साथ मुरली के पॉइंट्स को लाइफ में धारण करना, बताओ भी, रिपीट भी करो, और रिपीट करते करते अपने जीवन में भी धारण कर लो। तो बाबा कहते हैं खुद इस पर जीत पहनो, खुद अपने अपने टारगेट सेट करो, खुद अपना चार्ट खुद बनाओ। आपको सैंपल के लिए चार्ट भेजा था हमने, लेकिन उसके अंदर अपने और क्या टारगेट्स है वो खुद को ऐड करना है। इसलिए कभी भी रेडीमेड पे नहीं जाना, प्रिंट आउट्स पे। खुद का चार्ट खुद के हाथ से लिख लिख के बनाओ, हफ्ते हफ्ते का चार्ट बनाओ। इस हफ्ते में मुझे इस चीज पे काम करना है, इस हफ्ते में मुझे अपने इस ट्रेट को बदलना है। तो बाबा कहते जीत पहनो। एक सेकंड, किसी की तरफ से ना स्क्रिबलिंग हो रहा है। आशा, आशा बहन, आपके तरफ से स्क्रिबलिंग हो रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा चेक करना। ओके। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है। यह है ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे, फल सूरत तो मनुष्य की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है। क्या बनेंगे आज दिन भर सोचो, आई एम प्योर, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्योर, आई एम ब्यूटीफुल सोल, आई एम प्योर, आई एम ब्यूटीफुल सोल। मैं बहुत शुद्ध पवित्र हूँ, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ। बाबा आज पवित्र और ब्यूटीफुल बना रहा है। मुसाफिर तो एवर गोरा है, तो फिर उसको मैचिंग करने के लिए उसकी सजनी भी वैसे चाहिए ना, जोड़ी को जोड़ी मिलेगी। फिर अगर बाबा एकदम गोरा और हम एकदम काले कलूटे बैंगन लूटे तो फिर लोग बोलेंगे क्या जोड़ी है ऐसी। तो हमको भी उसके जैसा प्योर ब्यूटीफुल बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साजन कौन है? कौन है हमारा साजन? आज साजन का नाम आया है, हसीन मुसाफिर, जो आकर हमको गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है सतयुग में, खूबसूरत। एवर प्योर भी बताया है आज पापा को। जी बोलो। एवर प्योर भी बताया है आज पापा को। एवर प्योर हसीन मुसाफिर, आप ये मुरली चिंतन ग्रुप में डालना। आज बाबा कौन है? एवर प्योर हसीन मुसाफिर। और उनकी सजनी, वो भी पवित्र ब्यूटीफुल एवर प्योर हसीना। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। वहां पे कोई ब्यूटी पार्लर होंगे क्या? यहाँ पे है क्या किसी का ब्यूटिशियन का बिजनेस है तो वहां पे नहीं चलने वाला है। थोड़ा साइड साइड बिजनेस भी स्टार्ट करो। बाबा कहते हैं वहां ऊपर से खूबसूरती डालने की जरूरत नहीं। ब्यूटी प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखे, वहां पे चलने वाले नहीं है। सतयुग में कोई स्कोप नहीं है, वहां पे कोई मार्केट नहीं है वहां पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत। खूबसूरत क्यों है? सतो प्रधान है, जीवन में सात्विकता को प्राधान्यता है। वही फिर तमो प्रधान होने से काले बन पड़े हैं। जो सतो प्रधानता को प्रायोरिटी देते थे वो काले बन गए हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर दोनों भी क्यों कहते हैं? इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के, क्योंकि बाबा ने देखा है श्री कृष्ण को श्याम और श्याम से सुंदर होता हुआ। दुनिया ने नहीं देखा है, हम तो उनके, हम साथ साथ चल रहे हैं और बाबा ऊपर से देख रहा है। तो बाबा का हमेशा सैटेलाइट व्यू है और हम उनके साथ साथ जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं श्री कृष्ण की आत्मा के साथ। इसीलिए हम नहीं देख सकते, बाबा देख सकते हैं। तो इसका अर्थ कोई भी इसीलिए बता नहीं सकता। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वो और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है, बाबा समझाते हैं। रोज स्वदर्शन चक्र की बात आ रही है, देखो 5 स्वरूप मतलब स्वदर्शन चक्र। तो रोज, अच्छा मौलीश्री बहन ने भी मैसेज डाला है 360 डिग्री चेंज। तो बाबा कहते हैं कि चित्रों में स्वदर्शन चक्र को
देवताओं के हाथ में दे दिया है और इसीलिए कंफ्यूजन हो गया है। पर बाबा रोज रोज देवताओं के स्वदर्शन चक्र की बात करता है, मतलब रोज बाबा ट्राई करता, रोज बाबा हमको याद दिला रहा है 5 स्वरूपों को याद करने की। एक सेकंड। ओके, सो वह क्या करेंगे, शंख आदि। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे, शंख चक्र आदि। देवताओं को लेना देना क्या है, किसको जाके ज्ञान सुनाएंगे वहां पे, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, ना शंख की जरूरत है, ना चक्र की जरूरत है, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं है कि वो स्वर्ग के बाद में जाने किधर वाले हैं और आए किधर से है। उनका सुख कम न हो इसके लिए उनको वो बात भुला दी गई है। उसके बाद गदा भी नहीं है उनके पास, और पवित्रता उनके जीवन में है ही, तो उनको उस पे पुरुषार्थ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक प्योर है। स्वदर्शन चक्रधारी हम ब्राह्मणों का हथियार है। शंख ध्वनि भी दुनिया में बाबा का ज्ञान पहुंचाने की सेवा भी हमको करनी है। हम जानते हैं अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी हम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हैं ना, परंतु देवताएं कोई हमारे चलन को सुधारते नहीं है। सुधारा है किसी देवता ने हमारे चलन को? अभी नव दुर्गा की पूजा किसने किसने की? नवरात्रि में नव देवियों का व्रत किसने रखा और पूजा किसने किसने की? यहाँ पे कोई है जिसने नवरात्रि का व्रत रखा? अच्छा, किरण भाई ने रखा। और किसी ने पूजा की? व्रत रखा। व्रत रखा। ज्ञान अच्छा, भक्ति मार्ग का व्रत रखा या ज्ञान मार्ग का रखा? मार्ग। ज्ञान मार्ग का रखा, लेकिन व्रत किया, अच्छी उपवास बात किया। है, व्रत तो हमने भी किया। हमने भी हाँ। पूरा फ्रूट्स पर ट्राई किया इस नवरात्रि में, 2 दिन पहले वन टाइम और बाद में ट्राई किया टोटल फ्रूट्स पे, तो बहुत ही हल्का फील हुआ। शीतल बहन बोलो। अ, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि परमात्मा हमें ये यहाँ पर एहसास है ना कि परमात्मा स्वयं पढ़ाते हैं, तो हमें वो चेंज है। और एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने एक देखा है ऐसी फैमिली को जहाँ पर वो कहते हैं ना भगवान आते हैं शरीर में। हम्म। तो वैसी एक फैमिली है, तो उनका कहना है कि उनको हर बार सुधरने के लिए वो कहते हैं, पर मुझे बहुत खास उनमें चेंज दिखते नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ स्पेशल इसीलिए बोला शायद कि भगवान हमको रोज सुधार रहे हैं तो हमें परिवर्तन दिखता है ना। वहां रोज की बात भी नहीं है। सॉरी, क्या बोला? वहां हर रोज की बात भी नहीं है ना, हाँ, यहाँ हर हमें रोज भी नहीं भगवान आते हर हैं, रोज कभी कभी पढ़ाते आते हैं। हैं, वो बॉडी में आते हैं, अंगाते जी मराठी में बोलते हैं, जी। बताए प्रवेश करके। और वो जरूरी नहीं है देवात्मा वगैरह नहीं आती है, इविल सोल्स भी घूमते रहते हैं। तो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए अपने को देवी वगैरह बोल के लोग घुसते हैं और फिर कुछ के कुछ मांगते हैं। अभी देवी सच में आएगी तो क्या वो किसी की जान लेगी? विश्व कल्याणकारी होती है देवी, माँ माँ कहकर लोग पुकारते उसको, और क्या वो माँ किसी बकरे की जान, किसी मुर्गे की जान लेगी? अगर वो मुर्गा और बकरी आदि मांग रही है भक्त में या फिर बलि में, तो क्लियर समझना चाहिए ये इविल एनर्जी है जो खुद को देवी वगैरह दिखा रही है। और क्या है वो, क्योंकि शरीर के अलग होते हैं ना, तो शरीर के अलग होने से उनको काफी कुछ मालूम होती है चीजें, क्योंकि वो थोड़ी पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए वो बाहर से सब कुछ देख सकते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजों के सॉल्यूशंस बता सकते हैं, या कुछ कुछ आपके काम कर भी देंगे, लेकिन वो काम करेंगे और फिर आपका फायदा लेंगे। तो इसीलिए इन बातों पे नहीं फंसना है। यहाँ पर बाबा हमको बनाते हैं, हमको कहते हैं कि हमारी चलन अच्छी हो। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हैं, पर देवताएं हमको मदद नहीं कर सकते। भले ऐसे बॉडी में भी देवताएं आते हैं ऐसा बोलते हैं, फिर भी मदद नहीं कर सकते, चलन को नहीं सुधार सकते। मतलब टेम्पररी कोई चीजें हमारी पूरी कर सकते हैं, पर परमानेंट परिवर्तन स्वभाव संस्कार में, ट्रेट्स में, संस्कारों में, ये तो खुद का मेहनत है। बाबा कहते हैं सुधारने वाला कोई और है। बाबा को याद करके उसको सुधारने के लिए बाबा ने क्या बोला? मेडिटेशन के लिए बाबा ने कल फोकस करवाया। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनकर, खुद को आत्मा समझकर, अशरीरी बनकर अगर बाबा को याद करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, तो ही चलन सुधरेगी,
तो ही आत्मा के संस्कार परिवर्तन होंगे। गाने लगाकर बैठ गए, किसी और की मेडिटेशन कमेंट्री लगाकर बैठ गए, उससे आपको मदद मिल सकती है, लेकिन चलन परिवर्तन जब तक वो गीत आपके अंदर नहीं बस जाता, जब तक वो कमेंट्री आपके जीवन में लाइव नहीं हो जाती, जब तक आपके अंदर से नहीं निकलता, तब तक नहीं होता सुधार। वो शिव बाबा तो है निराकार, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। ये शिव की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम कैसे बने वो देवता? कब तक गाते रहे, कब तक कीर्तन करते रहे, कब तक व्रत पूजा करते रहे, हमारे नाम से लोग व्रत करे, हमारा नाम लेके लोग करे और हम भी लोगों को दे, ऐसा कब बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब हमारी आत्मा पवित्र बन रही है, हम आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी तो फिर शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अब 5 तत्व है तमो प्रधान, इसीलिए उपद्रव होते रहते हैं ना। कहीं पे टू मच बारिश, अभी चेन्नई में कितना ज्यादा वायु तत्व, वायुदेव क्या कर रहा है वहां पे, बहुत उपद्रव मचा रहा है चेन्नई में। कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे तूफान है, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं, ये नेचुरल आपदाएं हैं। वो बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। बॉम्ब आदि जो है वो ईश्वरीय आपदाएं क्यों नहीं है? नेचुरल कैलामिटी अलग है। बाबा कहते हैं बॉम्ब आदि जो बनाते हैं वो ईश्वरीय आपदाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा उन्हें प्रेरित करता है बॉम्ब्स बनाने की। क्योंकि वो खुद से, मतलब भले प्रेरणा कहीं से हो, पर वो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलामिटीज मनुष्य नहीं क्रिएट करते, मनुष्यों ने तकलीफ दी है, शोषण दोहन किया है प्रकृति का, इसीलिए प्रकृति रिबेलियस हो जाती है। लेकिन ये बॉम्ब्स आदि मनुष्य खुद बनाते हैं, तो वह तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है, हल्काई होती है। तुम जानते हो हम कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। ये आपदाएं आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है। एक नया वाक्य आया, एक याद रखे आज, ये नया वाक्य है। आपस में मिलती है आपदाएं, पृथ्वी से हल्काई होती है ना, वजन कम हो जाता है पृथ्वी का। बाबा कहते हैं माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। बाबा हमको हल्का बनाते हैं। कोई कोई बोलते हैं मेडिटेशन में हमारा ब्रेन भारी हो जाता है, एक्चुअली हल्का होना चाहिए। हेवी कब होता है? जब बहुत स्ट्रेसफुल होकर टेंशन लेकर मेडिटेशन करते हैं, तो या फिर छोड़ने को तैयार नहीं होते पुरानापन, तो मेडिटेशन हमको हल्का करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, क्या क्या रीजन है बाबा के आने का? सबकी सदगति करने का टारगेट है। जब पूरी स्थापना हो जाती है, पूरी, आधी अधूरी नहीं, पूरी स्थापना हो जाती है, तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारे बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। विश्व परिवर्तन का कर्तव्य कोई कितना भी चाह ले नहीं कर सकते। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाप है ऊंचे से ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी ऊंचे से ऊंच है। करन करावन हार है, तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। बाप रे, यह तो गायन भी है ना। ये सिर्फ बाबा बोल सकता है, ऐसे हम ना बोले। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बनना है, हमको सिर्फ अपना बोझा उतारना है। हमको देखकर लोग प्रेरित हो जाए, लोग भी खुद के बोझे उतार ले। तो ऐसा महात्मा कितना ऊंच बाबा हमको बना रहा है। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं, देवताएं ही महात्माएं हैं। देवताओं को ही ये बाबा ने आज एट्रीब्यूट दे दिया। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं।
परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। महात्मा किसको बोलेंगे? महान आत्मा को। राम राज्य कहाँ ही जाता है? स्वर्ग को। वहां रावण राज्य नहीं है, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसीलिए उसको कहा जाता है, राम राज्य को या सतयुग त्रेता युग को, संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क डिफरेंस तो दिखाई देता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। किसी के तो हॉस्पिटल में जाले लगे पड़े हैं, कोई नहीं आता, धूल पड़ी है। और किसी के दवाखानों में तो बाहर लिस्ट है, बाहर लाइन लगी है। वैसे ही देवताएं तो देवताएं हैं, परंतु मर्तबे में फर्क है। अब कौन सा देवता बनना है हमारी अपनी चॉइस है, पुरुषार्थ करेंगे वैसा। बाप आकर हमको ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। मतलब काला भी बनाते हैं और गोरा भी बनाते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति। पर श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सांवरा तो ब्रह्मा बाबा है ना, दादा लेखराज के रूप में। फिर श्री कृष्ण तो गोरा है, तो सो भी आत्मा सांवरी बनती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है। हम समझते हैं, क्या समझते हैं हम? कि हम शुरू से लेकर पाठ में आए हैं। पहले देवता थे फिर असुर बने, पहले हम देवता थे फिर असुर बने, अभी अभी फिर से, अभी असुर है कोई? अभी देवताओं के, अभी सुर बन रहे फिर से। पहले सुर थे, असुर बने, अब फिर से सुर बन रहे हैं। बाप ने 84 जन्मों का राज्य समझा, राज समझाया है, जिस 84 जन्मों की राज का किसी और को पता नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं, राजा भी बनाते हैं, राज भी समझाते हैं। राज और राज, ज का प्रोनाउंसिएशन अलग करने से दो मीनिंग निकलते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना? याद है क्या सभी को? बाबा पूछ रहा है किसको किसको याद है कि हम बाबा के साथ घर में रहते थे? वो फिर से एक बार घर में चक्कर लगाओ। परमधाम। जाओ, आवाज से परे हो जाओ, रिप्लाई मत दो, सेकंड के लिए पहुंच जाओ परम धाम। फील कर लो वो 10th डायमेंशन वाली निराकारी दुनिया। बाबा मैं आपके साथ इस घर में रहती थी। वेलकम बैक। तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। परम धाम में जाके आए ना, अभी आजू बाजू में सब आत्माएं थी ना, किसी का चेहरा नहीं दिखा। ये सारे 21-22 लोग वहां पे थे, कोई भी आत्मा ही दिखाई दी होगी, किसी का शरीर नहीं दिखाई दिया होगा। बाप था, तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था वहां पे बाबा के घर में। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है शिव बाबा का। तुमने कितना समय पुकारा वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है ना, बाबा कहते बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। एग्जैक्ट द्वापर युग शुरू हुआ और हमने पुकारना शुरू किया, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत कुछ था तब भी, जब हमको रियलाइज होने लगा कि यार यहाँ पे हमारा नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमारी क्वालिटीज डाउन हो रही है, यहाँ पे हमारा क्या कहेंगे, वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। फिर हमने बाबा को पुकारना शुरू किया। तो आज ये नया राज बाबा ने खोला कि द्वापर युग शुरू होते ही पुकारना शुरू नहीं किया, बहुत समय के बाद हमने पुकारना शुरू किया। ये नए नए पॉइंट्स नोट करना शीतल बहन, उस दिन की तरह डालना। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता ही रहता है। हर बार 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। ये देखो, ये मेडिटेशन के पॉइंट है। ये बोल के आज आप मेडिटेशन कर सकते हो। बाबा हमने द्वापर में कुछ देर बाद आपको पुकारना शुरू किया। बाबा आप हमको सुखी बनाते हो, आपसे मैंने सुख का वर्षा पाया है। बाबा आपके पास कल्प कल्प हम अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता ही रहता है ना बाबा। बाबा हम हर 5000 वर्ष के बाद आपसे मिलते हैं और वर्षा पाते हैं। तो इतना सारा बाबा से गप्पे मारनी है परम धाम जाके। जो भी सब देहधारी है सब स्टूडेंट है। आज जिसको होमवर्क चाहिए उसके लिए होमवर्क है कि पांचों स्वरूपों पे कम से कम 5-5 सेंटेंस लिखने हैं।
पांचों स्वरूपों पे कम से कम 5-5 सेंटेंस लिखने हैं और फिर उसको फील करके प्रैक्टिस करना है। और वो करने के बाद नॉर्मल आप करते थे तो क्या होता था, और 5-5 या 10-10 सेंटेंस लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करने के बाद क्या डिफरेंस आया, वो आप हमको मुरली चिंतन ग्रुप में पोस्ट करना। डन। कौन कौन करेंगे ये होमवर्क? 5 स्वरूपों पे मिनिमम 5, ज्यादा कितने भी लिख सकते हो, सेंटेंस लिखेंगे और फिर उस पे प्रैक्टिस करेंगे। सुमन बहन करेंगे? हाँ। वेरी गुड। और कौन कौन करेंगे? वो थम्स अप करके रखो, हैंड रेज करके रखो। सुवर्णा बहन करेंगे, शोभा बहन करेंगे। ओके, ठीक है, सब लोग अपना अपना याद रखो। ओके, तो जो सब देहधारी है सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है विदेही। यह उनकी देह नहीं है, ब्रह्मा बाबा की देह, शिव बाबा की देह नहीं है। वो तो खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे? हम हमारे कानों में आवाज कैसे जाएगा जब तक मुंह नहीं लेगा? तो सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल, युगल, मेरु, वह तो एक जैसे ही है। फूलों को क्यों नमस्कार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी है? किसकी है माला? हमारी है, देवताओं की नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। जो नए बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं ना लाइव जूम मुरली ग्रुप से, तो वो लोगों को ना जिस नंबर से मैंने आपको मैसेज डाला कल रात में, वो हमारा नंबर है। आप उस पे अपना अपना पुरुषार्थ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम आपको मुरली चिंतन ग्रुप में आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करेंगे। बाबा कहते अभी पढ़ते हो फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की है, हमने खुद पर मेहनत की तो लोग माला जप जप कर माला पे मेहनत कर रहे हैं। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल, वो माला का ऊपर वाला फूल मेरू आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, हमारी ही महिमा है, हमारी बुद्धि में ज्ञान है। हम ब्राह्मण बैठकर आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवता दूसरों को बनाते हैं। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, हम जब देवता बन जाते हैं वहां हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होती है। जहाँ पे हम देवता बन जाते हैं वहां पे हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होती है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। हम बहुत भाग्यशाली है, परंतु आ गया बट, परंतु माया फिर भुला देती है तुमको। कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा हमको नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं हमको? शिव बाबा। लेकिन ब्रह्मा बाबा में भी कुछ नॉलेज तो है ही, तो बाबा का भी रिस्पेक्ट रखना है, ब्रह्मा बाबा का भी, शिव बाबा का भी रिस्पेक्ट रखना है। और जो सुनाती है बहनें, उन बहनों का भी रिस्पेक्ट रखना है। सेंटरों पे हम जाते हैं, बड़े वरिष्ठों का भी हमको सम्मान रखना है। बाकी क्लैरिटी बुद्धि में होनी चाहिए कि पढ़ाने वाला ज्ञान सारा शिव बाबा का है, फंसना किसी में भी नहीं है। यहाँ पर मुरली आपको कोई भी सुनाए, चाहे जूम पे, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, कोई भी आपको मुरली सुनाने के निमित्त बने, किसी में भी फंसना नहीं। याद रखना है ये ज्ञान किसका सुना रहे हैं? उसका। तो फंसना उसमें है सिर्फ, बाकी किसी बहनों में नहीं फंसना है, किसी भाइयों में नहीं फंसना है। माया फिर भुला देती है। उनको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते, यह तो मनुष्य है, यह भी खुद पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था ना, बहनें भी सब पढ़ रही है, वरिष्ठ भी सब पढ़ रहे हैं। जो भी यहाँ पे टिका हुआ है अब तक, मतलब वो अभी तक पढ़ ही रहा है। जब पढ़ाई खत्म, राम नाम सत्य, यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं, कितना सुखी होते हैं। ब्रह्मा बाबा ही राधा लेखराज के रूप में लास्ट नंबर में, और फिर वही फर्स्ट नंबर में श्री कृष्ण के रूप में कितने सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारी सामने खड़ी है, बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूंद है। यहाँ पे कौन से बच्चे पैदा करेंगे?
बाबा के बहुत बच्चों को पैदा करेंगे, बाबा के बहुत सारे बच्चों को ये ज्ञान देंगे, बाबा के पास लाकर पहुंचा देंगे। ये पुत्रवान भव, यहाँ पे उसका मीनिंग ये है। आयुष्मान भव मतलब बाबा का हाथ मरते दम तक पकड़े रहेंगे और मरने के बाद में भी उसी के डायरेक्शन पर जाएंगे आगे। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। तो बाबा कहता है मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई से तुमको सबको आशीर्वाद मिल जाती है, पढ़ाई से तुमको सब आशीर्वादें मिल जाती है। तो बाबा आशीर्वाद करता है कि नहीं करता, आपको क्या लगता है? बाबा ब्लेसिंग्स करता है या नहीं करता है? किसको किसको फीलिंग है कि बाबा ब्लेसिंग्स करता है? करता है। करता है, बाबा बोलता है, लेकिन बाबा की अनुकंपा तो हम पे होती है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता। अच्छा, किसी को भी ग्रुप छोड़ना नहीं है, है ना? 22 लोग थे, 21 हो गए। तो मीठे मीठे शुरू हुआ कि सब कुछ कुछ निकल लेते हैं। निकलने के पहले आपको मैसेज डालकर जाना है कि आज की मुरली से आपने क्या पॉइंट सीखा। अगर आपको जल्दी है, आपको लीव करना है जूम मीटिंग, तो अपना एक पॉइंट मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करके जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम तुम्हारी हर रूहानी बाप नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझे वाह, से श्रेष्ठ भाग्य वाह। बाबा आई लव यू बाबा। ओके, धारणा। जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। जैसे सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। बाबा कहते सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। प्यूरिटी पर आज की मुरली फोकस कर रही है। प्यूरिटी मतलब केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं, मानसिक ब्रह्मचर्य भी। किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब घृणा भाव ये भी नहीं होने चाहिए, राइट? तो बाबा कहते हैं जैसे बाप परफेक्ट है, ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनने की और बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी नहीं म्यूट रखे अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप बन, सेवा करके, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग उत्साह रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांसेस मतलब परिस्थितियां अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, तो अपनी अवस्था गिरावट या हलचल में न आए कि अरे मुझे क्यों नहीं सेवा में ले रहे, अरे मुझे क्यों नहीं दे रहे। उतना देर मस्त पुरुषार्थ कर लो, अंतर्मुखता का अनुभव कर लो, मौन में चले जाओ, और ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल बन के उभरो, ताकि आप जब फिर से सेवाओं में कम बैक करोगे तो शाइन करोगे। तो अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो, आपकी शांति, आप बस खड़े हो या आपको पता है प्रोग्राम चल रहा है जहां पे आप पहले सेवा करते थे और आप वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, तो आप अपने मानसिक सेवा से उस सेवा को और भी सफल कर सकते हो। आप वहां से वाइब्रेशन भेज सकते हो कि आज आने वाले सभी आत्माएं बहुत खुश हो, इनको बहुत प्योर एनर्जीज फील हो, है ना? तो आप अपनी मनसा सेवा से उसको सपोर्ट कर सकते हो। सेवा कोई मुख से ही करना जरूरी थोड़ी है। बाबा कहते हैं आपकी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा का रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। और अगर स्थिति खराब है और हम जा रहे हैं सेवा में और स्थिति खराब है, तो कोई खुशी की अनुभूति नहीं। और हम सेवा में नहीं जा रहे और स्थिति बहुत अच्छी है, तो भी खुशी होगी। तो मेन चीज है खुशी। जो भी करो खुशी के साथ करो और खुशी के लिए करो। बाबा कहते प्रत्यक्ष फल खुशी होना ही चाहिए। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। आज बाबा के सम्मान भी बहुत सारे मिले हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे,
मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आज सबसे बड़ी धारणा की पॉइंट है, धारणा स्वरूप बन के सेवा करो। अच्छा, मीठे 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 बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते। तो 5 स्वरूपों का बार बार अभ्यास भी बाबा ने करवाया। परम धाम में भी बाबा लेके गया स्पेशली। फिर बाबा खुद को रिजर्व रखता है, पुनर्जन्म में नहीं लाता हमारे लिए। फिर हम देवताएं सुखी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपनी चलन पे काम करते हैं। जिनको जिनको मुरली के पॉइंट सुनाने हैं वो अपने अपने ऑडियोज ऑन कर ले। नितिन भाई ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है। पवित्रता धारण करने से अपनी चलन सुधरती है। मैं योग बल से पवित्र ब्यूटीफुल बनने वाली आत्मा हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलो अपने अपने पवित्र पॉइंट सुनाओ, या जिनको लिखते आता है वो लिख दो, जिनको लिखते नहीं आता है वो सुना दो। बोलो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता से हमें शांति मिलती है। ओके। और जिनको वीडियो ऑन करते आता है वैसे करो। देखो सविता बहन ने वीडियो ऑन किया है। ये हमारी सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुत ही मस्त एक्टिव स्टूडेंट है बॉस। कविता बहन भी ऑन करते हैं, सविता बहन ऑन करते हैं, इंदिरा बहन ऑन करते हैं, फिर शशिकला बहन भी कितनी बार ऑन करते हैं, शोभा बहन ऑन करते हैं। वेरी गुड। चलो सुनाओ, पॉइंट सुनाओ और दूसरे सुनाओ। ओम दिनेश ओम भाई सुना दो। शांति। हाँ, ओम शांति। मैं आत्मा पवित्रता धारण कर सुख शांति का अनुभव करती हूँ। ओके। सुवर्णा बहन ने डाला है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के सामने बैठ दुखधाम से सुखधाम जा रही हूँ। बाबा मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। दिनेश भाई बोल दो, दिनेश पठाड़े भाई। माइक ऑन है आपका, ओम बोल। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, कौन है? धारणा स्वरूप धारा सेवा करने करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा वो। ओके। अच्छा, कौन है? नाम बताए, मुझे लगा दिनेश भाई है। निर्मला। निर्मला बहन है। निर्मला बेन। ठीक है। शशिकला बहन हाँ। बता दो। हाँ दीदी, जैसे बाप परफेक्ट है वैसे स्वयं को परफेक्ट बनना है। वाह, क्या पवित्र पॉइंट उठाया है। और और दीदी सच्चे काले सुख गोरा बनना है। अच्छा, राधा बहन बोलो, क्या बोला? काले से गोरा बनना है। अभी बनना ही है क्या? बनना शुरू है? शुरू है। अभी थोड़ा फिनिशिंग टच देना है। अभी थोड़ा वो शाइनिंग लाने का मेकअप होता है ना ऊपर का, अभी वो मारने का है। वो क्या बोलते हैं उसको ऊपर से मारते हैं ना, सब कलरिंग होने के बाद में। अभी वो ओम फिनिशिंग शांति। चल रहा मुसाफिर और गोरा बनना है। है। ओके, ओम शांति शेफाली दीदी। बहन। हाँ। मैं बाबा की तरह प्योर और सुंदर बनना चाहती चाहती क्यों हो? बन हूँ। जाओ। नहीं नहीं, बन रही हूँ। हाँ, बन रही हो। यस, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और कौन सुनाना चाहता है? आशा बहन। मैं बाबा के कदमों पे कदम रख पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मोनिका बहन। ओम शांति दीदी। हाँ। मैं आत्मा सच्चे दिल से दाता विदाता और वरदाता को राजी करने वाली और रूहानी मौज में रहने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर सम्मान लिया। रामेश्वरी बहन। ओम शांति दीदी। ओम जैसे शांति। बाप परफेक्ट हैं वैसे मैं स्वयं भी परफेक्ट बनना चाहती हूँ। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन भी सुधारनी है। जो कमियां रह गई हैं उनको भी हमने सुधारना है। ओके, अभी चाहती हूँ से बन रही हूँ पे शिफ्ट हो जाओ। राइट। जी बन जी रही। दीदी। ओके, और फिर दीदी ओम कुछ कुछ। शांति। ओम शांति जी बोले। ओम शांति। मैं जा रही हूँ, मेरा सेंटर का टाइम है, प्लीज जरूर छोड़ दूं? निकले निकले, हो गया है टाइम, निकले ठीक आप। है, थैंक यू। ओके, मोलीश्री भी बहन। मैं ऊंच महान आत्मा हूँ। मैं सदा धारणा स्वरूप बनकर सेवा करने वाली आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू दीदी। और कौन सुनाना चाहता है? हो मैं गया सब? संपूर्ण हाँ, निर्विकारी आत्मा संपूर्ण। निर्विकारी आत्मा हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और श्रावण भाई। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि जल पृथ्वी जो है ये सब अभी तम प्रधान बन चुके हैं और ये उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे चलिए ये हमें मदद करेंगे। पृथ्वी की हल्काई हो जाएंगी, ऐसा शब्द यूज किया बाबा ने। ओके। और क्या बताएंगे, कौन बताएंगे? इंदिरा बहन बोलो। ओम शांति दीदी।
मैं बाबा की तरह पवित्र बन रही हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कौन सुनाएंगे? ओम शांति दीदी। पवित्रता को धारण कर अपनी चरण सुधरनी। अच्छा, किसको सुधारनी है? अपनी चलन मैं सुधार रही हूँ, सारी चीजों को समान के रूप में लेना। सुधार रही हूँ। कोई बोल रहा था अभी, नीलम बहन। जी दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं करण करावन हर बात की याद में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओके। और बाबा ने कहा, ये मुझे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो आपने बोले थे कि ग्रुप पे भेज देना, तो मैं एक बार अपने से रिवाइज भी कर देती हूँ। कर दीजिए। बाबा ने कहा था कि यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं और पृथ्वी से हल्काई होती है। ये पॉइंट बाबा ने कहा है एक। जी। और इस पर बाबा ने कहा कि द्वापर से नहीं, बहुत समय के बाद पुकारना शुरू किया है बच्चों ने। और तुरंत नहीं शुरू एक किया, और तुरंत पॉइंट, नहीं शुरू किया। हाँ। मेहनत कर फिर देवता बन जाते हैं, बाबा ने कहा। और बलिहारी पढ़ाने वाली की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। ये 3 पॉइंट मैंने note ओके, तो किए। आप थैंक अपने यू। पॉइंट ओम शेयर शांति। करना। इसके अलावा जो भी पॉइंट है, जी जिसके पास जो पॉइंट है शेयर कर देना। ओके, मुरली चिंतन ग्रुप में। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वरना क्लोज। दीदी बात है, बोलो। बाप ने आज कहा है कि मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। मतलब अच्छा, मतलब बताना है। हाँ हाँ। हाँ, बाबा आता है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करवाने। आज दुनिया के अंदर द्वापर युग के बाद शांति के उद्देश्य से कितने सारे धर्म स्थापक आए और कितने सारे धर्म स्थापकों ने अपने अपने धर्म स्थापन किए। आज पत्थर उठाओ तो नया धर्म मिलता है, पत्थर उठाओ तो नई लैंग्वेज मिलती है। तो आज कितने धर्म है दुनिया के अंदर और धर्म स्थापक कितने हैं? बहुत ही। बताओ, कुछ नाम बताओ। धर्म स्थापक का नाम बताओ, धर्म का नाम बताओ। ये जब सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है और सीढ़ी होती है, तब ये नॉलेज आपको बताई गई है। याद करो, वो कल्प वृक्ष के इसमें स्पेशल है ये। याद करो कौन से धर्म स्थापकों ने कौन सा धर्म स्थापन किया, मुख्य कौन से धर्म है। क्योंकि आपको भी लोगों की सेवा करनी है ना, आपने तो पूरे आड़गांव का जिम्मेदारी लिया है ना, आपने और वहां की बहनों ने। तो आपको तो ये वही ब्राह्मण। कौन से बोलो बोलो, झिझको मत, ताकि फिर हम यहाँ पे क्लैरिटी आएगी तो आप दूसरों को समझा सकोगे। आप बताओ, बोलो ना, क्या होगा? थोड़ा गलत होगा तो हम चेंज करेंगे ना उसको। धर्म ही ना वो वैश्य होता है, ब्राह्मण ही वेरी ऐसा। गुड। हाँ, और वैश्य धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, और क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी है। किसने स्थापन किया क्रिश्चियनिटी को? यीशु 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 क्रिस्त या जीसस क्राइस्ट ने। अच्छा, तो वो हो गए धर्म स्थापक, क्रिश्चियनिटी धर्म हो गया। और कौन से धर्म है? पहले तो धर्मों का ज्ञान चाहिए, फिर उससे बात करेंगे। और बताओ। पर याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, और कोई बताएगा जिसको याद है? मुख्य मुख्य धर्म कौन बताएगा? बुद्ध धर्म सिख, बुद्ध ने स्थापन किया। दीदी बौद्ध बुद्ध, धर्म गौतम हाँ, बुद्ध ने बुद्ध स्थापन किया। हाँ, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। सीक्वेंस में क्रिश्चियन, धर्म बताओ, बुद्ध, सीक्वेंस में। इस्लाम धर्म, यीशु सबसे की पहले आता है द्वापर युग के बाद, सबसे पहले आता है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, जो इब्राहिम जी ये करते प्रारंभ करते हैं। उसके बाद आता है कौन सा धर्म? क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी लास्ट में आता है। बौद्ध बुद्ध धर्म आता है, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध जी बुद्ध, बौद्ध धर्म गौतम स्थापन करते हैं। गौतम बुद्ध धर्म। हाँ, फिर शीतल बहन बताओ। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है। क्रिश्चियनिटी आती है, दीदी जीसस क्राइस्ट स्थापन करते। फिर दीदी लास्ट धर्म तो सिख गुरु धर्म बताया नानक गया। धर्म, वो बाबा ने बोला है सिख धर्म, पर उसके बाद में भी छोटे मोटे आते हैं। बाबा मेजर मेजर धर्मों की बात करता है। ओके, तो राधा बहन लास्ट आपने में लिखा छोटे, होगा। हाँ, सो बोलो आशा बहन, किसने बोला? छोटे मोटे धर्म बाद में हाँ, आते हैं। बहुत सारे। आप कल्प वृक्ष की स्टडी करो, सारे धर्म उसमें नहीं लिखे हुए हैं, पर जैन धर्म भी है, बहुत सारे विभिन्न धर्म है और उनके अपने अपने धर्म स्थापक है। तो ये अनेक धर्मों के बाद भी दुनिया में क्या हुआ है राधा बहन? शांति है कि अशांति है? अशांति। और एक्चुअली अशांति का कारण ही अनेक धर्म है।
तू हिंदू में मुस्लिम, तू क्रिश्चियन में बौद्ध, इसके लिए एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं। हिंदुओं ने ऐसा करना चाहिए, मुस्लिम्स ने ऐसा करना चाहिए, एक दूसरे की लड़कियां भगा के लेके जाते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ट करते रहते हैं, क्योंकि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये मान्यता है। ये उसके मस्जिद पे गुलाल उड़ाएगा, वो उसके डांडिया खेलने वालों पे पत्थर बरसाएंगे। मतलब ये धर्म के कारण लड़ रहे हैं। धर्मों का उद्देश्य था शांति, और ये धर्मों के नाम पर भगवान को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं, खुदा को बदनाम कर रहे हैं, गॉड को बदनाम कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी वाले अलग अलग मिशनरी स्थापन करके लोगों को न जाने क्या क्या करके क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी वो ठीक है। एक्चुअल में परमात्मा को वो जानते ही नहीं, जिन्होंने हाँ धर्म स्थापन किया वो हाँ, उसी को जानते हैं, धर्म स्थापक उसी को। जानते थे परमात्मा को, हाँ वो लेकिन जानते थे, धर्म लेकिन स्थापकों को ये लोग जानते भी नहीं है एक्चुअली। हाँ एक नाम हाँ लेते हैं, उनको भी जान लेते, मान लेते ना, तो उनको भी हाँ फॉलो कर लेते थे। जीसस ने कभी किसी को तकलीफ दी? नहीं नहीं मोहम्मद ने भी कभी तकलीफ नहीं दी, इब्राहिम ने जी भी कभी किसी को नहीं, तकलीफ नहीं दी, जीसस वो क्राइस्ट सभी कहते थे किसी एक ने वो भी किसी एक को तकलीफ नहीं दी। सबने सब एक की एक ही तरफ की तरफ इशारा इशारा किया, किया। लेकिन इन हाँ सब ने उनके नाम पे अपने अपने उद्देश्य पूर्ण किए, या अपनी ईर्ष्या द्वेष को बाहर निकाल रहे हैं। केवल जी धार्मिकता का क्या कहेंगे, आडंबर अभी मचा रखा है, तो उसी लिए अशांति है दुनिया में। इसीलिए परमात्मा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है, जिसका नाम अच्छा है आदि सनातन देवी देवता धर्म। संपूर्ण अहिंसक, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना परमात्मा करते हैं। तो ये करके परमात्मा क्या करता है, इन सभी धर्मों को एक करता है। आज बाबा के घर में मधुबन में, पाकिस्तान में भी बाबा का सेंटर है, तो दुबई में भी बाबा का सेंटर है, इस्लाम कंट्रीज में भी है, क्रिश्चियनिटी जहाँ पे चलती है वहां पे भी बाबा के सेंटर्स है। तो बाबा के सेंटर्स आज हर दिशा में फैले हुए हैं। हर देश के बच्चे बाबा को मिलने आते हैं। सारे फॉरेनर्स मिलके क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सब धर्मों को एक करने की सेवा ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने के बाद की। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ, उसके बाद यही सेवा ज्यादा हुई। तो आज सारे धर्मों को एक करके बाबा सबको एक ही बता रहा है, मानवता का धर्म या पवित्रता का धर्म, संपूर्ण शुद्धता का धर्म। और उसके वजह से अब कोई, आप क्या, आप और मैं क्या, हम कास्ट पे बातें करते? आपको कभी कोर्स कराने के पहले आप कौन से कास्ट से हो तो आपको कोर्स करवाया जाएगा, ऐसे नहीं बोला जाता है। हर कोई आ सकता है बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर पे। इसीलिए भगवान सब धर्मों को मिलाकर एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक बाकी सब धर्म खत्म हो जाना है और एक सत्य धर्म की स्थापना हो जानी है। क्या आपको समझ पाए हम? आत्मा का धर्म, हाँ, मुझे आत्मा का धर्म क्या है? मुझ आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, ये सारे मुझ आत्मा के धर्म हैं। फिर सारे अष्ट शक्तियां मुझ आत्मा के धर्म हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का धर्म है। ठीक है आशा बहन, क्लियर हुआ? जी राधा जी। बहन, राधा बहन को सर्वधर्मान, इसी को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहा गया ना। इसीलिए कहा गया कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, सर्वधर्मानि मामेकम परित्यज्य मामेकम मामेकम शरणं व्रज, शरणम व्रज। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो विनश्येन मा शुच। मा शुच, तू चिंता मत कर, सभी धर्मों को भूल कर तू मेरे एक पास आ जा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्मों को छोड़ दे और लोगों को बोले कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे, नहीं। आप जिस नहीं धर्म में जन्म हुआ आपका, जिस जाति जी में आपका जन्म हुआ, जिस जी जिस समाज में आपका जन्म हुआ, उन सभी धर्मों के जो भी रिचुअल्स है फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके साथ जी जो भी आपके व्रत त्योहार है वो भी करो, एंजॉय करो, अपने जी धर्म वालों को रिस्पेक्ट दो। आपके जो भी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज होंगे आपके धर्म के अनुसार, उसको जी। फॉलो करो। लेकिन ओके अंदर में एक पिता परमात्मा की याद के अनुसार, समझ के साथ उसको फॉलो करो, है ना? ओके क्या कहेंगे, रिजिड नहीं बनना, रिजिड नहीं बनना कि उसको नहीं देखेंगे, ये नहीं। सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। चले, ओम शांति। अभी क्लोज करते हैं मीटिंग। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू।